तो आपका कोई वजूद बकार कहीं कुछ नहीं होगा। इंसाफ के कटोरे लेके दरवाज़ों पर घूमते रहेंगे यहाँ से वहाँ। अपनी क़यादत, अपना झंडा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्रांड मोस्ट। कल कन्नौज में अखिलेश यादव जी दौरे पे आए थे। उनके कन्नौज दौरे के बाद एक लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है। वो वीडियो थी AIM जो असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसके जिला अध्यक्ष की। वो जिला अध्यक्ष हैं कन्नौज के। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है इशरत खान साहब। तो आपका स्वागत है। इन्होंने क्या ऐसी बात कही कि इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से चर्चा में आई। इन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगा दिए अखिलेश जी पर। तो इनसे चर्चा करने के लिए आज हम इनके पास आए हैं। तो सर स्वागत है, आपने जो हमें समय दिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो कल एक अखिलेश जी पे आरोप लगाया अखिलेश जी PDA के नहीं है जी, जबकि वो खुलेआम खुले मन से कहते हैं PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी। जी जी सर, PDA को PDM भी कर सकते थे ये जी, जबकि इनके पिताजी और हमारे माननीय नेताजी जी उनका एक ही समीकरण था शुरू से, MY समीकरण। जी, गलत तो नहीं हूँ मैं, जी मुस्लिम यादव समीकरण। जी, अब उसको इन्होंने कन्वर्ट करके PDA की। अच्छी बात है। अगर PDA की ही शक्ल में देखेंगे, आपने एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ खोला है समाजवादी पार्टी में। उसके बड़े जाने माने लीडर और शानदार वक्ता और जिला अध्यक्ष रहे अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब, जिनका अभी निधन हुआ 4 दिन पहले। हमारे गोडाउन के पीछे ही उनकी कब्र है। जी, और आप आते हो कन्नौज में एक शोरूम का उद्घाटन करने, जी, और अफसोस की बात ये कि उनका वोट सपोर्ट सब कुछ चाहिए, लेकिन उनके जिंदा रहते तो उनको पूछा नहीं। मरने के बाद आप उनको नहीं देख पाए, उनके घर को नहीं देख पाए, उनको खिराजे अकीदत नहीं पेश कर पाए। शायद जानकारी ना हो। जानकारी के लिए तो आप अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि इनको जिला अध्यक्ष था। सामान्य कार्यकर्ता होता तो मान लेते कि चलो नहीं हुआ। जिला अध्यक्ष बड़ा एक ओहदेदार जिम्मेदारी होती है। अब उसके बारे में नहीं जानकारी है तो फिर मुझे लगता है आप पार्टी ना चलाएं। आपकी नाराजगी किस लिए है कि अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो सके, या PDA की वजह से आपको नाराजगी है कि PDM होना चाहिए? नाराजगी उन सभी पॉइंट्स पर है जिससे उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, जिससे मुसलमान पिछड़ा है। आप वादे करते हो, आपके पिताजी वादे करते रहे 18% रिजर्वेशन देने का मुसलमानों को, किधर दिया आपने? पहला स्टेप दिया, हमेशा लिख के आया जब भी मैनिफेस्टो बन के आया समाजवादी पार्टी का कि मैं 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन दूंगा, कभी नहीं दिया। लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए तो अलग से छात्रवृत्ति योजना की अखिलेश जी ने व्यवस्था की थी। व्यवस्थाएं तो बहुत की, ऐसे नहीं बोलते। सिंहासन पर किसने पहुंचाया? कई मदरसे वगैरह जो 84% प्लस वोट समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का मिलता है। आजादी से आज तक ऐसी भारत में कोई पार्टी नहीं बनी जिनको ऐसा समर्थन मिला हो। उसके बावजूद भी आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहते हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहने में आपको तकलीफ होती है, मुस्लिम अल्फाज नहीं लेना चाहते सर। ये आपने ये भी आरोप लगाया था कि वो BHU को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं। अच्छी बात है, जो जिसका नाम हो वही तो बोला जाएगा। आप प्रभात जी हैं तो आपको प्रभात जी कहेंगे ना। अगर हम आपको कुछ और शार्ट में बोलेंगे तो अच्छा नहीं है। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बोल रहे हो, BHU को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोल रहे हो, वहीं पे MU को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जबकि मुस्लिम अल्फाज खा लिया आपने। तो यहाँ से जाहिर होता ना कि इनकी सोच में RSS का पूरा प्लान मोटो है एकदम। अच्छा इशरत जी, अभी कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों से मैंने बात की थी तो उन्होंने बताया कि ये इशरत जी भाजपा के आदमी हो सकते हैं, इसलिए ये इस तरीके का नरगल आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर। इनको मार्केटिंग हमारे लिए नहीं, हमारा सदर असदुद्दीन ओवैसी जो आज भारत में बेशक सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, साथ में विपक्ष भी है। मैं दावे से कह सकता हूँ विपक्ष के नाम पर अगर भारत में कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इनको मिर्ची लगी है, इनके शोरूम पर ताले लगने वाले हैं, क्योंकि पब्लिक जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है और जान गई है गलत क्या सही क्या। प्रभात जी अच्छा, समाजवादी पार्टी तो मुस्लिम को अपना शुरू से ही परिवार मानती है जी। काफी सपोर्ट, जैसे आजम खान को देख लीजिए, बहुत ही करीबी रहे समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह। तभी तो बेचारे जेल में नहीं तो जेल में अखिलेश जी तो मदद भी कर रहे हैं ना। हाँ, पूरी मदद कर रहे हैं जी। अभी रामजी लाल सुमन के यहाँ आगरा गए थे जी, वहीं आजम खान पूरी फैमिली के साथ रामपुर जेल में, वहाँ सीतापुर जेल में बंद है, एक बार भी नहीं नाम लेते हैं। कुछ हो सकती है। हाँ हो सकती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ के चले हुए पार्टी को बनाया उन्होंने। गलतियां ये है कि वो ताकतवर लीडर थे, मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए सर उनको किसी भी शक्ल में। असदुद्दीन ओवैसी तो अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप नहीं खड़ी करना चाहते हैं। अगर गलती से भी कुछ लोग हैं हमारे जानने वाले
हम जिनको जानते हैं जो टिकट के दावेदार हैं और मजबूत कद्दावर लीडर हैं जी। और वो टिकट के लिए भटक रहे हैं क्योंकि लीडरशिप नहीं है। मैं नाम ले देता हूँ, ताहिर हुसैन सिद्दीकी जी, क्या मौका मिलेगा छिबरामऊ से अब की बारों को? अब ये मुस्लिम लीडरशिप खड़ी नहीं होने देंगे। बाकी आप समझदार हैं, क्या होगा क्या नहीं पता। पूरे उत्तर प्रदेश की हालात ही है, आप मुस्लिम लीडरशिप खड़ी होने देना ही नहीं चाहते। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि इन सब बातों से जो मुसलमान है वो AIMM की तरफ डाइवर्ट होगा या भाजपा की तरफ जाएगा या समाजवादी पार्टी में ही रह जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जी ये समाजवादी पार्टी और तमाम सेकुलर झूठे दल जो है जी। वो कामयाब नहीं हो सकते। अगर इस महागठबंधन में अगर अपने साथ समाजवादी पार्टी या फिर कोई भी हमको नहीं लेता है तो भारतीय जनता पार्टी को ये हरा नहीं सकते। जी, हमारा होना जरूरी है। आपका होना जरूरी है, बिल्कुल। तो जो आपने एक बहुत बड़ी बात बोल दी, PDA में वो चिल्ला कर कहते हैं पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अगड़ा, तो फिर अल्पसंख्यक ही तो मुस्लिम है। अल्पसंख्यक में सभी आ जाते हैं, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, बौद्ध भी, ईसाई भी। अब इनके लिए तो अल्पसंख्यक नहीं है जी, हम 18% है, ये 6% है। तो आप अपने आप को क्या बहुसंख्यक मानते हैं? बहुसंख्यक भी नहीं मानते हैं, मुस्लिम है, मुस्लिम भारतीय मुस्लिम है। आप कहें आप, क्योंकि आपको तो हम कुर्सी बैठा रहे हैं। जी जी। 18%, 6% में क्या आपको लगता है ये अपनी कुर्सी पे बैठ सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोग जी, बगैर हमारे सपोर्ट के? तो हमारे लोगों को सोचना है ये। अच्छा, आपने इस संबंध में अपने पार्टी के नेताओं से बात नहीं की या जो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है कि आपके जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष का निधन हो गया जी, उसमें नहीं पहुंच सके, तो क्या कारण रहा? कोई ऐसी जानकारी लेने का प्रयास किया? सर ये तो वो बताएंगे ना, उनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे। तो उनके अल्पसंख्यक जो प्रकोष्ठ के अब मौजूदा समय में कौन है, उनसे आप बात करिए, क्या कारण रहा? सर मैं क्यों करने लगा, इनको करना है। मैं तो सिर्फ प्रेशर बनाऊंगा कि आप वोट लेते हो, यही तो कह रहा हूँ सर। क्या कह रहा हूँ, मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए इनको, सिर्फ इनको इस्तेमाल करना वोट की शक्ल में, बाकी भूल जाना, बात खत्म। 27 में आप अपना प्रत्याशी उतारेंगे? 100% मजबूती से उतारेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। कितना वोट लगभग ले जाएंगे? हम वोट लेंगे नहीं, जीतेंगे। जीतेंगे इंशाल्लाह 100%। दावे के साथ कह रहे हैं? दावे के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि ये समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान कर दे एक बड़ा? कौन समाजवादी पार्टी? संविधान ने मुझे इजाजत दी है, हमारी पार्टी है जी। मैं कोई चैरिटेबल पे स्ट्रेस नहीं चला रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के ही कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि जो आपको बता रहे इसरत जी भाजपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। हाँ, उनको तो लगेगा ही, जैसे ओवैसी साहब को बोलते थे मुझे बोलेंगे। जी अभी पता चलेगा इनको इलेक्शन में। जी अगर आपको दर्द हो रहा है तो शामिल करो, हमारे साथ आओ, मैं मजबूती दूंगा। हमारे बगैर आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा कहने पाएंगे। का मतलब है कि समाजवादी पार्टी AIMM के साथ गठबंधन, यस, आपके साथ गठबंधन करे, बिल्कुल। आपको समर्थन दे, बिल्कुल और कन्नौज से अपना प्रत्याशी न उतार के या अखिलेश जी स्वयं उतरते हैं जी, या न उतार के दूसरा कोई प्रत्याशी आपका समर्थन सर समझौता अपनी जगह पर। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, प्रदेश की राजनीति की। आप वाकई में अगर हराना चाहते हो तो आइए, हम एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, नहीं तो आपकी बस का नहीं है। मुस्लिमों को क्या संदेश देंगे? मुसलमानों से गुजारिश यही है और कि देखें, अल्लाह ने जो जहन दिया आपका उसका अच्छे से इस्तेमाल करें, और तमाम जो झूठे सेकुलर दल जो आपको लगातार ठगे जा रहे हैं, लगातार एक अल्फाज बोल रहे हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बोल रही है मुसलमानों की बदतर जिंदगी दलितों से भी ज्यादा है, बोले जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कई जो से 3 तलाक के मुद्दे ले लें, अन्य बातें ले लें जी, कई कानून बनाए हैं। 3 तलाक का कानून मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के सबसे ज्यादा माना जाता है। तो ये 3 तलाक के कानून के बाद मुस्लिम महिलाएं कुछ डाइवर्ट होती दिखती हैं क्या बीजेपी की तरफ? सर ये सब फजूल के अल्फाज सवाल हैं और काम है जी। सरकार को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, देश को आगे तरक्की की तरफ ले जाए, रोजगार दें जी, और तमाम चीजें मेडिकल हेल्थ दें, नहीं जैसे एजुकेशन करें। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जी पाकिस्तान की तरफ जी, तो उसमें मुस्लिम जो हमारी अधिकारी थी जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है मुसलमानों को प्रमोट भी तो कर रही है। सर कैसे कर रही है? हमने काम किया ना। जी। हम भारतीय मुसलमान क्या जिंदगी भर यही साबित करते रहेंगे कि मैं अपने देश का हूँ? जी। अरे ये हमारा देश है, हमने जितनी मेहनत से हमने इसको आज़ाद कराया हमारे लोगों ने, उसमें आप देखिए रेशरी रुमाल तहरीक 10,000 से कमोबेश उलमाओं को एक ही दिन में फांसी चढ़ा दिया था इन्होंने। कौन कौन सी बातें बताएं? जाइए आप इंडिया गेट पे, कितने नाम लिखे, उसमें 65 से ज़्यादा % हमारे लोगों के नाम लिखे। तो ये कौन होते हैं? मैं किसी को सफाई देने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर कि मैं भारतीय हूँ, मेरा हक है बाई बर्थ। अच्छा, कन्नौज का मुसलमान किसका साथ देगा?
हकीकत का साथ देगा, हक का साथ देगा, क्योंकि वक्त बदल रहा है जी। और पोलें खुल रही हैं। जो लोग झूठे दावे करते थे उनके चेहरे खुल चुके, बेनकाब हो गए। बीजेपी को इसका कुछ फायदा मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी मुसलमान का कुछ झुकाव होगा बीजेपी की तरफ? सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों होगा? उन्होंने कभी कुछ नहीं किया भारतीय मुसलमान के लिए। और यहाँ तक कि आप प्रदेश के हालात देख लीजिए, बुलडोजर उनका चलता रहता है फजूल में। आप अखिलेश यादव एक अल्फाज नहीं बोल पाए। बुलडोजर तो अपराधियों पे चलता है ना सर, अपराधियों पे चलता है, मगर अपराध कोर्ट किस लिए बना है? कोर्ट भी बना है ना सर। आप बहराइच और उस एरिया में देखिए जाके, लोग लगातार अभी यहाँ पर मिशन सिंदूर काम कर रहा था और यहाँ पर आप बुलडोजर चला रहे थे। अखिलेश यादव जी के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता, वोट लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपने जो भी बुलडोजर कार्रवाई की बात कही है, बुलडोजर कार्रवाई में कोई जाति धर्म देखकर थोड़ी चलाया जाता है। बुलडोजर तो अपराधी जो होगा, जो जमीन कब्जा करेगा, जो भू माफिया होगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो। प्रभात जी ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट भी बैठी है सर। आज तक ऐसा आप बताएं प्रभात जी, क्या कोर्ट के बगैर आदेश के कभी बुलडोजर चले यहाँ तक सरकारों में? नहीं चले हैं, लेकिन अपराध कैसे रोका? संवैधानिक क्या है? संवैधानिक कोर्ट है ना, कोर्ट डिसीजन लेगा। अब बहुत जगह आपने ये भी सुना होगा कि प्रशासन को लताड़ लगाई कोर्ट ने कि आपका डिसीजन गलत है ये। तो अब मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर स्पेशल एक समूह को टारगेट, एक विशेष जात को, मुसलमानों को टारगेट करके काम किया जा रहा है। उसके बाद भी जो वोट लेने वाले वो खामोश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है, आप मानते हैं? कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन आप क्या बोले, आपको देख ही रहे हैं आए दिन पत्नियां क्या कर रही हैं, लोग मर्डर हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान खुश। भारतीय जनता पार्टी के जो 3 तलाक आने के बाद कुछ मुस्लिमों में 3 तलाक के लेकर सुधार हुआ है, जैसे पहले जो दे दिया जाता था? ये मैं कह रहा हूँ फिर आपको कि इन चीज़ों में ये संवैधानिक अधिकार है मुसलमानों का या सभी जाति धर्म का। यहाँ पर ये ना करके आपको करना चाहिए, देश को उन्नति के लिए काम करना चाहिए और एकजुटता है। ऐसा ना माहौल बनाओ, क्रिएट करो कि हिंदू मुस्लिम हो। आपकी सरकार आती है तो आप कन्नौज के विकास के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं उन तमाम गरीब लोगों के लिए, चाहे वो किसी धर्म जात से हो, उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करेंगे। जो शिक्षा एक जहन बड़ा दिमाग देती है, जहन खोलती है और बेरोजगारी को खत्म करेगी। रोजगार के लिए क्या लाएंगे साधन? सर, जब शिक्षा होगी तो रोजगार अपने आप से दरवाजे खोलेंगे। और यहाँ पर अभी तक क्या ओवैसी जी कन्नौज में कभी आएंगे? क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं जी, जाहिर सी बात है आपके टच में होंगे। हाँ, ओवैसी से अब आएंगे, जरूर आएंगे। अभी आए थे 2022 में और कह के गए थे। क्योंकि ये जो सवाल है, हमारे कुछ मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि आपसे जाके पूछना है जी, तो कब तक ओवैसी जी का आगमन हो रहा है? सर, मेरी कोशिश है कि 2026 में आ जाए। 2026 के चुनाव में? लेकिन 27 के चुनाव में? 27 में तो कंफर्म आएंगे। मेरा कोशिश ये है कि 2026 में आए एक बार जी। और इस किले को, जो झूठा किला बनाया समाजवादी पार्टी ने, इसको धराशायी करने के लिए उनका एक बार कदम पोशी जरूरी है। कौन सी विधानसभा में उतारेंगे? सर, विधानसभाएं जो 2 मजबूत हमारे पास छिबराम और कन्नौज है। बाकी हमारा काम संगठन जो है अभी थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन उस पर काम कर रहे हैं तिरवा पे भी। अच्छा, आपका प्रत्याशी कौन कौन विधानसभाओं से उतरेगा? 2 तो कंफर्म है, कन्नौज विधानसभा और छिबराम विधानसभा। तिरवा से मेहनत चल रही, संगठन जहाँ पे होगा हम काम करेंगे। तिरवा में कमजोर अभी महसूस कमजोर है, मानते हैं कमजोर? बिल्कुल है कमजोर। छिबराम में मजबूती के साथ, बहुत मजबूती है और इसका रिजल्ट भी मिलेगा जी। अच्छा, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से कोई बड़ा नेता आपकी तरफ आ सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, दरवाजे हमारे खुले हैं उन सबके लिए। नहीं, संकेत कुछ मिल रहे हैं कि कोई AIM से संपर्क कर सकता है? सर, बड़े जिगर चाहिए होते हैं समाजवादी पार्टी या किसी से छोड़कर यहाँ हमारे यहाँ हक के साथ लड़ने के लिए जी। क्योंकि यहाँ मलाई खाने के लिए नहीं, संघर्ष की पार्टी है। यस मेरे सर, बहुत बढ़िया सर। चलिए सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप चलते चलते कुछ संदेश देना चाहें कन्नौज की मुस्लिम जनता को, मुस्लिम के अलावा संपूर्ण जनता को जी, तमाम मेरे भारत के नौजवानों को जी, तमाम उन लोगों को जो राजनीति को अछूत मानते हैं जी। राजनीति एक डायन है, अगर आप इससे सामना नहीं करोगे तो ये आपको खा जाएगी जी। इसलिए मेरा गुजारिश है कि आप तालीम, एजुकेशन के साथ, स्पोर्ट के साथ साथ एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा जो बन चुका है राजनीति, इसमें हस्तक्षेप ज़रूर करें। क्योंकि जो सरकारें बनती हैं, अगर उन तक आप नहीं पहुंचेंगे तो आपकी कुर्सी नहीं हिला पाएंगे, और कुर्सी नहीं हिला पाएंगे तो आपका कोई वजूद बकार कहीं कुछ नहीं होगा। इंसाफ के कटोरे लेके दरवाज़ों पर घूमते रहेंगे यहाँ से वहाँ। अपनी क़यादत, अपना झंडा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ग्रांड मोस्ट वेलकम सभी का। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें समय दिया। आप सभी लोग बने रहें
अपने परिवार खबर तक को देखते रहें। मैं हूं प्रभात, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।